नमस्कार दोस्तों, मैं साजन कुमार फिर से एक बार आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नई रचना के साथ जिसका शीर्षक है धर्म और राजनीति। तो आइए सुनते। धर्म और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राजनीति को धर्म से जितना दूर रखा जाए उतना ही जनता के लिए लाभदायक होता है। धर्म आस्था का विषय होना चाहिए, न कि राजनीति का। जब जनता सवाल पूछने लगे और अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने लगे तो उसे धर्म की जाल में फंसा दो, फिर वो आपसे सवाल नहीं पूछेंगे। वो आपस में धर्म की वर्चस्व की लड़ाई लड़ने में व्यस्त हो जाएंगे। हर किसी को अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने का उसका अधिकार है, परंतु इसका अर्थ यह कतई नहीं होना चाहिए कि कोई भी पार्टी धर्म को राजनीतिक मुद्दा बना दे और उसके आधार पर चुनाव लड़े। बहुत बार ऐसा भी होता है कि धर्म की राजनीति में जनता की असली मुद्दे गुम हो जाते हैं और धर्म की राजनीति के आधार पर पार्टियां जीत भी जाती। परंतु याद रखें, धर्म की राजनीति से हमेशा जनता ही पिसती है। सरकार का कार्य होता है सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना और सभी धर्मों की रक्षा करना, न कि धर्म को ढाल बनाकर जनता को असली मुद्दों से बहुत दूर कर देना। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हमेशा धर्म की राजनीति प्रबल नहीं होती। कई बार देखने को मिलता है जब जनता धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर असली मुद्दों पर वोट करती है और धर्म का पाखंड हार जाता है। धर्म को आस्था का विषय रहने देना चाहिए, इसे राजनीति हथियार नहीं बनाना चाहिए। किसी व्यक्ति को किस धर्म को मानना है यह उसका अपना निजी निर्णय होना चाहिए। राजनीति जनता के असल मुद्दों पर होनी चाहिए। जब हम असल मुद्दों पर जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर वोट करेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और हम आगे बढ़ेंगे। मैं धर्म की राजनीति के लिए केवल राजनीतिक पार्टियों को जिम्मेदार नहीं मानता, इसका जिम्मेदार देश के नागरिक भी हैं, जो अपने देश की समस्या और अपने बच्चों की भविष्य जैसे मुद्दों को छोड़कर धर्म के नाम पर किसी एक पार्टी को वोट कर देते। याद रखिए, यदि आपने वोट धर्म के नाम पर दिया है और फिर विकास की उम्मीद रखते हैं तो मैं समझता हूँ शायद आपसे अधिक मासूम कौन होगा जो वोट किसी और मुद्दा पर दिया हो और उस सरकार से देश की विकास, शिक्षा में सुधार, मेडिकल फैसिलिटी और अन्य सुधार की आशा रखता हो। मेरे प्यारे साथियों, हम सभी को चाहिए कि देश की असल मुद्दों पर वोट करें, ताकि जो भी पार्टी चुनाव जीत कर आए तो जनता को गोलमोल घुमाने के बजाय और गुमराह करने के बजाय देश के विकास के लिए कार्य करे। इसके लिए हम सभी को शिक्षित और समझदार होना पड़ेगा। अपने बच्चों को भी शिक्षित करना पड़ेगा, क्योंकि यदि हमारे समाज में अशिक्षा रहेगी तो हम धर्म के नाम पर गुमराह होते रहेंगे। हम सभी को एक अच्छा मानव बनने की कोशिश करनी चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि शिक्षित व्यक्ति अंधविश्वासी नहीं होते हैं या वे धर्म के नाम पर गुमराह नहीं होते हैं। मित्रों, आइए हम सभी राष्ट्र हित की बात करें, देश के विकास की बात करें, अपने बच्चों की हित की बात करें। हम असल मुद्दा के आधार पर सरकार चुनें, क्योंकि यदि यह देश सुरक्षित रहेगा तो धर्म भी सुरक्षित रहेगा और हम सभी भी सुरक्षित रहेंगे। अंत में मैं यह आप सबको सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ कि मुझे किसी भी धर्म से कोई आपत्ति नहीं है। मैं इस देश के सभी धर्मों और सभी धर्म के लोगों को समान करता हूँ। मैं तो बस यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चुनाव जनता के असल मुद्दों पर होनी चाहिए।
चुनाव में धर्म या किसी ईश्वर अल्लाह को नहीं लाना चाहिए। धर्म एक आस्था का विषय है, इसे राजनीतिक रूप नहीं देनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों। यदि आप सभी को मेरा रचना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और लगे हाथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं।